आपको अमेरिका में डिपोर्टेशन नोटिस मिल गया है तो सबसे पहला रिएक्शन होता है डर। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डिपोर्टेशन नोटिस का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। अभी भी आपके पास बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे कानूनी तरीके हैं जिससे आप अमेरिका में रुक सकते हैं। तो आज हम उन्हीं तरीकों के बारे में बताने वाले हैं और टॉप 3 ऐसे डिपोर्टेशन डिफेंसेस के बारे में बताने वाले हैं जो असल में काम करते हैं और जिनसे हजारों लोग हर साल अमेरिका में अपनी जगह बचाते हैं। तो चलिए आपको वीडियो में सब कुछ बता देते हैं, 1 बाय 1 समझा देते हैं बहुत आसान भाषा में। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक इन। तो भाई इस ऑप्शन में जो सबसे पहला नाम है ना वो है असाइलम या फिर विद होल्डिंग ऑफ रिमूवल। अब देखिए, अगर आप उस देश से आए हैं जहां पर आपकी जान को खतरा है या फिर आपको वहां पर धर्म, जाति, पॉलिटिकल ओपिनियन या फिर किसी ग्रुप की वजह से सताया गया है तो आप अमेरिका में असाइलम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें टाइम लिमिट होती है। आमतौर पर 1 साल के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप थोड़ा लेट हो गए तो विद होल्डिंग ऑफ रिमूवल का ऑप्शन भी आपके लिए होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको वापस नहीं भेजा जाएगा, लेकिन इसकी कंडीशनिंग ना थोड़ी सी अलग होती है। अब ज़रा ये समझ लीजिए कि ये जो डिफेंस है, जिन डिफेंसेस के बारे में आपको बता रही हूँ वो किसके लिए है। तो देखिए, जिन लोगों के पास सॉलिड प्रूफ हो कि उनका अपने देश में लौटना खतरा बन सकता है, ये डिफेंस उनके लिए है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़ रिपोर्ट्स और पुलिस रिकॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें ना आपके प्रूफ में काम आएंगी। और दूसरे नंबर पर जो डिफेंस है वो है कैंसलेशन ऑफ रिमूवल। अब देखिए, ये भी 2 टाइप का होता है। एक होता है ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए। अगर आपने कोई माइनर गलती की हो लेकिन ओवरऑल आपका रिकॉर्ड अगर अच्छा रहा है और आपने कम से कम 5 साल ग्रीन कार्ड पर और 7 साल अमेरिका में अगर आप रहे हैं तो जज आपके डिपोर्टेशन को रोक सकता है। इसके अलावा जो दूसरा टाइप है ना वो नॉन ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए है। यानी अगर आप अमेरिका में 10 साल से रह रहे हैं और आपके यहाँ सिटीजन या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर फैमिली मेंबर है जिनको आपके डिपोर्ट हो जाने से एक्सट्रीम हार्डशिप होगा तो आप अपना केस लड़ सकते हैं। अब ज़रा ये समझ लीजिए कि किसके लिए ये डिफेंस है। तो देखिए, जो लोग लंबे समय से अमेरिका में रह रहे हैं और जिनके परिवार को उन पर पूरी तरह से निर्भरता है, ये उनके लिए है। तीसरे नंबर पर है एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस। अब देखिए, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। अगर आपके पास कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जो यूएस सिटीजन है, जैसे स्पाउस है, पेरेंट है या फिर एडल्ट चाइल्ड है, तो आप डिपोर्टेशन के बीच में भी ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको नोटिस मिला और उसी दौरान आपकी शादी एक नागरिक से हो जाती है तो आप I-130 और I-485 फाइल करके अपना स्टेटस एडजस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि भले ही रिमूवल प्रोसीडिंग्स चल रही हों लेकिन आप लीगल स्टेटस पा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शादी आपकी जेन्युइन होनी चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन पूरा होना चाहिए। अब जाते जाते ना मैं आपको एक बोनस टिप दे के जाती हूँ। तो देखिए, अगर आपके पास कोई भी डिफेंस नहीं लग रहा है तो वॉलंटरी डिपार्चर का ऑप्शन आपके पास मौजूद होता है। मतलब आप खुद से ही देश छोड़ने की अपील कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में वापस आने की उम्मीद बनी रहे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर केस अलग होता है, इसीलिए हमेशा किसी अच्छे इमिग्रेशन अटॉर्नी से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक गलती आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो भाई, ये थे टॉप 3 डिपोर्टेशन डिफेंसेस जो अमेरिका में आज भी काम कर रहे हैं। अगर आपको या फिर आपके किसी जानने वाले को ऐसी परेशानी है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है, जानकारी अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और जाने से पहले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी जो अपडेट हो वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।